समय एक ऐसा रथ है जिसमें ना ब्रेक है ना रिवर्स गियर, यह केवल आगे बढ़ता है। इसलिए जो बीत गया उस पर मत अटकना और जो आना है उसकी चिंता मत करना, बल्कि अभी तो श्रेष्ठ बनाओ। यदि नियति तुम्हारे साथ है तो एक बार उन लोगों को भुलाकर देखो जो तुम्हें रोकते हैं। तुम्हारी पहचान अलग और सुनहरी हो जाएगी। सफलता अवश्य मिलेगी यदि निगाहें केवल अपने लक्ष्य पर हो। 22 सालों तक चुपचाप बढ़ता है, जड़ जमाता है और सही समय आने पर अचानक आकाश छू लेता है। वैसे ही तुम केवल अपने मुकाम को देखो, ना कि 2 कौड़ी के लोगों को। ईश्वर का संदेश सरल है, किसी को तकलीफ देकर अपनी खुशी मत मांगना, बल्कि दूसरों को खुशी देकर अपनी तकलीफ भूल जाना ही सच्चा धर्म है। याद रखो, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। दिमाग भी दिन रात काम करती है, पर उसका कार्य निर्माण नहीं, निवास है। इसलिए कर्म तभी सफल होता है जब उद्देश्य शुद्ध हो। जीवन में बहुत कुछ बिना तलाशे मिल सकता है, पर सच्ची कामयाबी ठोकर खाए बिना कभी नहीं मिलती। इसलिए असफलताओं को अपना शत्रु मत बल्कि शिक्षक मानो। जहाँ तुम्हारी कद्र ना हो वहाँ मत जाओ, और जो सुनना ही ना चाहता हो उसे समझाने का प्रयास मत करो। यह केवल अपने समय और ऊर्जा की हानि है। यदि किसी में अपने दोषों का पछतावा नहीं है तो उसके साथ भोजन करना भी व्यर्थ है, क्योंकि पछतावा ही आत्मा को शुद्ध करता है। घर में बुजुर्ग ना हो तो घर केवल दीवार का संग्रह है, आश्रय है नहीं। बुजुर्गों का आशीर्वाद ही घर को घर बनाता है। सुखी वही है जिसने समझ लिया कि इस संसार में पूर्ण सुखी कोई नहीं है। प्रसन्न वही है जिसने आत्म मूल्यांकन करना सीखा, और परेशान वही है जो दूसरों का मूल्यांकन करता रहता है। यदि किसी से सच्चा प्रेम करना सीखना है तो पहले सभी से प्रेम करना सीखो, क्योंकि लोग बदलते रहते हैं। आज तुम्हारे हैं, कल किसी और के। धैर्यवान वही है जो गहरी चोटों और कठिनाइयों में भी बदला लेने की सोच ना रखे, क्योंकि अनंत विजय हमेशा सत्य और ईमानदारी की होती है। असत्य और छल क्षणिक चमकते हैं, पर सत्य साक्षात रूप से फल देता है। याद रखो, हमारे कर्म और आचरण तय करते हैं कि हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं। भगवान निरंतर देख रहे हैं हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। झूठ और दिखावे की गति चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, मंजिल तक केवल सत्य ही पहुंचाता है। मनुष्य बदलते हैं, लेकिन समय बदलने वाला वास्तव में मुरली वाला ही है। इसलिए मन को अपना सेवक बनाओ, स्वामी नहीं। जब मन अपना मालिक बन जाता है तब यह सबसे खतरनाक शत्रु बनता है। शब्द चाहे छोटे हो, लेकिन सुनने वाले के हृदय में वो तीर की तरह चुभ सकते हैं। इसलिए या तो मौन रहो या फिर मेरे वचन बोलो, जो मौन से भी अधिक मूल्यवान हो। कुदरत का नियम यही है, पहले इंसान को शक्ति दी जाती है और उसके बाद समस्या आती है। जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने है उनके समाधान पहले से ही ईश्वर ने तैयार कर रखे हैं। बस तुम्हें सही सोच और सही दिशा में विचार करना होता है। कभी भी समस्या देखकर हार मत मानो। संभव है कि उसे समस्या के भीतर तुम्हारे लिए नई शुरुआत छुपी हो। यदि कष्ट बड़ा है तो जान लो सफलता भी उतनी ही बड़ी मिलेगी। गुस्सा दरअसल दूसरों की गलती पर खुद को सजा देने का नाम है। इसलिए संयम रखो, नसीहत दो अकेले में, दो प्रशंसा करो तो सबके सामने, और यही सच्चा सम्मान है। याद रखो, चीन कर खाने वाले का पेट कभी नहीं भरता, लेकिन बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। यही नियम रिश्तों पर भी लागू होता है। यदि प्यार परोस कर देखोगे तो दिलों को जीत लोगे। दुनिया जीतने का लालच व्यर्थ है, क्योंकि सिकंदर भी खाली हाथ चला गया। असली विजेता वही है जिसके पास सच्चे दिलों का साथ है। बुद्धिमत्ता के 3 महान लक्षण हैं: कम बोलो, अधिक सुनो, गहराई से सोचो। ख्वाहिश को बादशाहों को भी गुलाम बना देती है, लेकिन सब्र गुलामों को भी बादशाह बना देता है। व्यक्ति का असली परिचय उसकी वाणी और रूप से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होता है। जीवन में गलती करना अस्वाभाविक नहीं है, परंतु कभी भी किसी के लिए विकल्प मत बनो। जो लोग तुम्हें जरूरत पड़ने पर याद करे और दूसरों के समय तुम्हारी अनदेखी करे, वे तुम्हारे नहीं है। हर कोई यह पूछ लेता है कि जिंदगी कैसी गुजर रही, पर सच्चा मित्र वही है जो यह पूछे कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। यही संवेदनशीलता, मित्रता और रिश्तों की पहचान है। जो लोग दिल में शिकवे कम और जुबान पर शिकायतें कम रखते हैं, वही रिश्तों को निभाने की असली ताकत रखते हैं, क्योंकि शिकायतें दूरी पैदा करती है और सहनशीलता संबंधों को मजबूत बनाती है। आज का जमाना ऐसा है कि तन्हाइयाँ हमारी आदत बन गई है। हम खुद को बेपरवाह दिखाने लगे, खुशियाँ आती है और चली भी जाती है, और हमें पता भी नहीं चलता। यही जीवन की नश्वरता। हर किसी को कभी न कभी एक हादसा जरूरी है, क्योंकि हादसे ही हमें सिखाते हैं कि जीवन कितना मूल्यवान है और रिश्ते कितने महत्वपूर्ण। बड़ा सोचो, मगर शुरुआत छोटे से करो। छोटे कदम ही महान उपलब्धियों की नींव रखते हैं। याद रखो, सच्चा मित्र वह नहीं जो आसानी से मिल जाए,
बल्कि वह है जिसे कठिन समय में खोजने की जरूरत ना पड़े, वह सवई खड़ा मिल जाए। कई बार खामोश चेहरों पर भारी चेहरे होते हैं और हंसती आंखों में गहरे घाव छिपे होते हैं। जिनसे हम सबसे ज्यादा रूठते हैं असल में वही होते हैं जिनसे हमारे रिश्ते सबसे गहरे होते हैं। खो देने के बाद ही समझ आता है कि कितना मूल्यवान था वह समय, वह रिश्ता और वह इंसान। आकर्षण सबके लिए हो सकता है पर समर्पण केवल किसी विशेष एक के लिए होता है। यही प्रेम और सौंदर्य का परीक्षण रूप है। गलतियां माफ हो सकती है परंतु जो बार बार जानबूझकर तकलीफ दे उन्हें माफ करना सवई के आत्मसम्मान का अपमान है। जो लोग लौट कर नहीं आने वाले उनकी याद में दुखी होने के बजाय उनके साथ बिताए पलों में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में प्रसन्न रहना ही सच्चे जीवन की कुंजी है। ईश्वर ने नहीं बल्कि अपने कर्मों से डरो, क्योंकि ईश्वर तो दयालु होकर क्षमा कर देता है पर कर्म कभी क्षमा नहीं करते। यह अटल सत्य है। जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी प्रकार हर कर्म अपने कर्ता को ढूंढी लेता है। यहाँ तक कि गंगा पुत्र भीष्म जैसे महापुरुष भी अपने कर्म फल से बच नहीं पाए, तो फिर हम कैसे यह सोच ले कि केवल गंगा स्नान से हमारे पाप धुल जाएंगे। जो व्यक्ति अहंकार से ग्रस्त है उसे ना खुद की त्रुटियां दिखती है और ना ही दूसरों का सद्गुण। इसलिए विनम्रता ही वह दीपक है जो अंधेरे को काटकर स्पष्ट प्रदान करता है। अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को अपनी आदत मत बनाओ। मनुष्य बदलता है या उसकी प्रकृति। यदि तुम किसी पर इतना निर्भर हो जाओ कि उसके बदलने से तुम्हारा अस्तित्व हिल जाए तो इसका अर्थ है कि तुमने अपनी शक्ति उसके हाथों सौंप दी है। यह गुस्सा दूसरों से नहीं खुद से होता है। आत्मनिर्भर बनना ही सच्चा सामर्थ्य है। दुनिया कठिन है पर कठिनाइयां तुम्हें शक्तिशाली बनाती है। जितने आघात सहोगे उतने ही मजबूत बनोगे और जब मजबूती तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी तो वही कठिनाइयां आसान प्रतीत होगी। हृदय को यह सीख देनी होगी कि जो जब तुम्हारा नहीं उसके पीछे भागना केवल व्यर्थ की पीड़ा है। खोए हुए को पाना ही प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम यह जानना भी है कि जिसे अपना मानते थे अगर वह किसी और का हो तो उसकी खुशी में मौन से मुस्कुराना ही सबसे पवित्र भाव है। यह संसार झूठे आमंत्रण और पैसे की चमक से भरा है। धन के इर्द गिर्द लोग बदल जाते हैं और चेहरे की असली पहचान छिप जाती है, लेकिन वह दृष्टि जिसे सत्य का बोध है आसानी से समझ लेती है कि कौन क्या है। और जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे तब जान पाओगे कि तुम्हारी आंतरिक शांति किसी पर निर्भर नहीं, केवल तुम्हारे अपने मन की स्थिति पर आधारित है। जब आत्मा में दरारें उतरने लगे और प्रेम भीतर तक तोड़ दे तब समझना कि संसार में तुम्हें सहनशील बनना चाहता है। प्रेम यदि चोट दे तो तुम्हें अस्वीकार किए गए सत्य से प्रेरित कराता है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है, जब किसी को पसंद करता है तो आंखों पर पर्दा डाल देता है और बुराई नहीं देखता। जब नफरत करता है तो अच्छाई भी दिखाती नहीं। समझदारी इसी में है कि दृष्टि दोनों से परे होकर संतुलित बने। बोलना सबको आता है लेकिन किस समय क्या और कैसे बोलना है यह केवल वही समझ सकता है जिसने मौन का मूल्य सीखा हो। कभी कभी खुशी भी डराने लगती है क्योंकि मन में यही आशंका जन्म लेती है कि ना जाने इस आनंद की कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन यह भय छोड़ देना आवश्यक है क्योंकि खुशी तभी टिकेगी जब तुम उसे सह सको।